बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर की जो बुक है, जो इसका सिलेबस है, वो चेंज हो गया है। तो अब हम इसके नए सिलेबस को जो है वो फॉलो करेंगे। नई बुक जो है वो उसको स्टडी करेंगे। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियो मिल सके। लेसन नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, इसके 5 स्टेप हैं जिनको हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या है। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ solution, define candidate solutions, selecting the best solution. डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, इसमें क्या चीज़ है? इसमें यह है कि कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको अच्छी तरह समझना कि उसमें किसी चीज़ का अबहम ना रहे, किसी चीज़ की कंफ्यूजिंग ना रहे। यानी प्रॉब्लम को ऐसे तरीके से समझना, ठीक है, जांचना, उसको रीड आउट करना, उसको देखना कि किसी किस्म का अबहम ना रहे। तमाम जो उसमें कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो क्लियरली स्पेसिफाइड होनी चाहिए, ठीक है, क्लियरली समझ आनी चाहिए, ठीक है। फिर ही आप अपना गोल जो है वो अपना मकसद है उसको हासिल कर सकते हो, यानी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तभी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर हम नहीं समझते उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह, ठीक है, फिर हमें क्या करना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझने के लिए उसको डिफ़ाइन किया जाए, स्टेप बाय स्टेप तरीके के साथ उसको डिफ़ाइन किया जाए ताकि उसको अच्छी तरह से जांच सकें, उसको समझ सकें। मिसाल के तौर पे, ठीक है, हमें उन कंडीशंस को, उस सिचुएशन को, उस सर्कमस्टेंस को देखना चाहिए जिसके अंदर ये प्रॉब्लम डेवलप हुई है, प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम को देखा गया है। उस चीज़ को हम, उस जो कंडीशन है, जो सिचुएशंस हैं, उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि किस एंड से ये जो है वो प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो इसलिए हमें एक बेस्ट सॉल्यूशन के लिए उसकी डिफाइनिंग को समझना पड़ता है। अगर हम अपने माइंड से गेसेस कर लें, गेस लगाएं कि अच्छा यार ये जो प्रॉब्लम है ये माइट भी पॉसिबल है कि इस तरह आई हो, ठीक है, यानी अपने माइंड में सोच लें। एक बंदे ने आपको आके प्रॉब्लम बताई है कि ये मसला है मेरा। अब आप उस मसले को जो है वो अपने माइंड में सोचना शुरू कर दो। पहले आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हो कि क्या कह रहा है, किस एंड से किस तरह की ये प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने आके आपको वो बताई है, आप समझ नहीं पाए, फिर आपने क्या किया कि आपने उसको अपने गेस लगाना शुरू कर दिए हैं कि जी अच्छा इसने ऐसे ये इसको देखा हो, ऐसे फेस किया हो, ठीक है। अगर तो आप गेसेस लगाते हैं फिर भी आप जो है कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप एक पिक्चर को, एक उसकी तस्वीर ड्रा कर लो। वो कैसे आप ड्रा करोगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने प्रॉब्लम देखी, उनको जो है वो उसके स्टेप्स देख लिए कि अच्छा ये प्रॉब्लम इन सिचुएशंस में, इन क्राइटेरिया में आई है, ठीक है। उसकी एक पिक आपने खींच ली, एक नक्शा खींच लिया, ठीक है। जब आपने उसका नक्शा खींच लिया, आपने देखा कि जी ये प्रॉब्लम इस एंड से इस तरह से आई है, ठीक है, तो फिर आपके लिए उसको हल करना आसान आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको जो प्रॉब्लम बता रहे हैं उसकी सही समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह उसको जो है वो समझ सकते हो ताकि आप उसका
बेटर से बेटर, अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन और जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन कर सको। ठीक है। इसके बाद है जी अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम। ठीक है। जब तक आप प्रॉब्लम को समझ नहीं लेते, आपको पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम क्या है, किस तरह आई है, किस हैंड से आई है, क्यों आई है, जब आप इस तरह इसको अच्छी तरह से समझ नहीं लेते, ठीक है, तब तक आप उसका हल नहीं कर सकते। ठीक है। इट इज़ important to understand the problem before jumping into the solution of the problem। ठीक है। कि हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन के अंदर जाने से पहले, यानी सॉल्यूशन के अंदर जंप करने से पहले ज़रूरी है कि हम उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करें, प्रॉब्लम की, मसले की असल तह तक पहुँचें कि मसला कहाँ से आया, कैसे आया, क्या चीज़ है जो इसमें जो है वो डेवलप हुई है जिसकी वजह से ये मसला पेश आया है। जब आप उस मसले को अच्छी तरह समझ लोगे, आपको पता चल जाएगा, तो फिर आपका सॉल्यूशन जो है वो इजी हो जाएगा। आप उसका सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि इसका हल जो है वो हम इस तरह कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या होगा कि आपकी जो पैसा है वो सेव होगा, जो उस पर टाइम लगेगा उसकी बचत होगी, और जो भी आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो उसको सॉल्विंग करने के लिए वो आपके सेव रहेंगे, बच जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि इसको हम इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें। जैसा कि देखें, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम मेक्स इट ईजियर टू सॉल्व एंड हेल्प्स टू सेव मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज। मसले को समझने के लिए आमतौर पर हमें 5 चीज़ों को देखना पड़ता है। उसमें क्या है? व्हाट, क्या, हु, कौन, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, वाई, क्यों। ठीक है। तो इन 5 चीज़ों से हमें क्या पता चला कि हम प्रॉब्लम को इन स्टेप्स के ज़रिए से जान सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या, कहाँ से आई, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। हु, किसकी वजह से आई। तो इस तरह हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो अंडरस्टैंड हो जाएगी कि ये मसला इस तरह से पेश आया है, ऐसे है, और इसमें ये सॉल्यूशंस बेटर रहेगा। आप मसले को एनालाइज करें। एनालाइज करने से क्या होगा कि आप उस प्रॉब्लम को, उस मसले को सही तरह से समझ सकेंगे। आपको ये हेल्पफुल होगा कि आप उसको एनालाइज करें। एनालाइज करने से आप उसकी सही सॉल्यूशन तक पहुंच सकेंगे। ठीक है। ये एक तरीका कार है कि आप सॉल्यूशन की तरफ गामजन हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसका जो बेटर से बेटर सॉल्यूशन है वो कौन सा होगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको क्लास टीचर ने ये टास्क असाइन कर दिया है या असाइनमेंट दे दी है कि आपने स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है जिनका नाम ए से शुरू होता है। ठीक है। वर्ड ए से स्टार्ट होता है, जस्ट आपने उनकी लिस्ट बनानी है। अब आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई, एक मसला आ गया कि जी मेरे पास एक लिस्ट मैंने बनानी है जिसका, उन स्टूडेंट्स की जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। ठीक हो गया। अब इसके लिए आपको किस चीज़ की, सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? अल्फ़ाबेटिक डायरेक्टरी की। ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी जो है, जब आपके पास वो होगी, आप उसको देखेंगे कि किस किस स्टूडेंट्स का नाम जो है वो ए से शुरू हो रहा है। ठीक है। और कैसे है, फिर आप उसकी लिस्ट बनाने में आसानी हो जाएगी। जब तक आपके पास अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी नहीं होगी तब तक ना आप लिस्ट बना पाओगे, ना आप वो टास्क कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है। बेशक वो टास्क आपको कहा गया है कि जी आपने 1 वीक में जो है वो कवर करना है, बनाना है, कंप्लीट करना है। ठीक है। तो लेकिन आपके पास अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी नहीं होगी तो आप उसको बेशक एक वीक या आप एक माह तक भी उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसलिए बेटर है कि आप अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी देखें, फिर उसके बाद वो लिस्ट बनाएं। इंशाल्लाह आप जल्दी उस चीज़ को, उस टास्क को कवर कर लेंगे। अब हम इस प्रॉब्लम को उन 5 स्टेप्स के अंदर देखेंगे
कि किस तरह से जो है ना वो सॉल्व करते हैं। अब हम इन पॉइंट्स को देखते हैं। लेट्स सी। देखें जी, 5 पॉइंट मैंने आपको बताए: व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन एंड वेयर। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रॉब्लम को इसके अंदर हम सेट करेंगे, जिसमें पहली चीज़ होगी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम्स स्टार्टिंग विद लेटर ए। व्हाट यानी हमें क्या चाहिए, प्रॉब्लम टास्क मिल गया हमें। अब इसके लिए सबसे पहले हमने क्या देखना है कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम्स विद स्टार्टिंग विद लेटर ए, यानी उन स्टूडेंट्स को देखना है जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद हु, कौन है, किन के बारे में ये चीज़ बताई गई है, तो वो है हमारे पास स्टूडेंट्स। ठीक है। वाई, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स। वाई, इसमें हम क्या देखेंगे कि जो डायरेक्टरी है स्टूडेंट्स की, यानी कि वो जो उनकी लिस्ट है जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, उसको हमने प्रिपेयर करना है। उसको देखना है कि किस किस स्टूडेंट का नाम जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है। व्हेन, कितना टाइम है, कब तक, विद इन अ वीक, सिर्फ एक हफ्ते का है, एक वीक के अंदर आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। वेयर, कहाँ, कहाँ से, किस पॉइंट से, वो आपको स्कूल से करनी है। तो इस तरह हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, प्रॉब्लम को समझ पाते हैं। ठीक है। जब तक हम प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेटर से बेटर सोल्यूशन यही है कि उसका पूरा एक सिनेरियो अपने माइंड में सेट किया जाए, उस हिसाब से उसको देखा जाए, पॉइंट्स बनाए जाएं, तभी आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो, फिर ही आप उसका सोल्यूशन तक जा सकते हो। जब तक आपको उसका प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, बेशक आप एक वीक या एक माह या आप 6 माह भी लगे रहो, तो तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकोगे, जब तक उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर नहीं होगी।